चौधरी लोक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में कल सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई अपना रिपोर्ट सौंपेगी। आइए जानते हैं क्या क्या मिला अब तक की जांच में सीबीआई को। सीबीआई ने पिछले 6 दिनों से डॉक्टर रेप मर्डर केस में 2 लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय और दूसरी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फॉरेंसिक जांच की और सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार तक सीबीआई चीफ जस्टिस के समक्ष कोलकाता रेप केस में अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट कल पेश करेगी। सीबीआई कोलकाता में मौजूद सीबीआई की एक टीम एडिशनल डिटेक्टिव की और डीएसपी के नेतृत्व में इस रिपोर्ट की तैयार करने में जुटी हुई है, जिसे रात तक पूरा कर सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश किया जाएगा। अब तक क्या क्या जांच में मिला है सीबीआई को। सीबीआई ने पिछले 6 दिनों से डॉक्टर मर्डर रेप केस में 2 लोगों से लगातार पूछताछ करी। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय और दूसरा प्रिंसिपल संदीप घोष। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फॉरेंसिक जांच की और सबूत को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। सीबीआई के सीएफएसएल टीम के 5 डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिक टेस्ट किया, यानी उनकी मानसिक स्थिति जानने की पूरी कोशिश की, जिससे एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि जांच एजेंसी ये सुनिश्चित कर सके कि आरोपी संजय रॉय के बयानों पर विश्वास किया जा सके या नहीं। सीबीआई ने इस एंगल पर भी जांच की कि वारदात में अकेले संजय रॉय ही शामिल था या और ज़्यादा आरोपी थे। पिछले 7 दिन में सीबीआई ने अस्पताल की क्राइम सीन को कई बार विजिट किया और एक्सपर्ट के साथ सैंपल भी इकट्ठा किए। साथ ही स्पॉट की मैपिंग भी की। अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज जिसमें वारदात से पहले और वारदात के बाद आरोपी संजय रॉय की मूवमेंट देखी गई है, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्राइम सीन पर बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले हैं क्योंकि हत्या के बाद क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। इसके अलावा आसपास रेनोवेशन हुआ, जिस वजह से काफ़ी एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का शक भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सीबीआई इसी एंगल पर जांच कर रही है। कल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है। संदीप घोष ने जल्दबाजी में परिवार को क्यों कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया? क्या जानबूझकर इस तरह की बात कही गई जिससे हत्या को छुपाया जा सके, सबूत को मिटाया जा सके? आखिर क्यों पुलिस को जानकारी देने से पहले संदीप घोष ने अस्पताल स्टाफ के साथ बैठक भी की? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने तुरंत इस्तीफा देकर कहीं और ज्वाइनिंग भी क्यों किया? खुद के ऊपर आरोप ना लगे, कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ के एंगल से भी सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से बार बार पूछताछ कर रही है, कोशिश कर रही है जानने की कहीं वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। वहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद सीबीआई ने संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है, जिसे कोर्ट ने मान लिया है, लेकिन ये टेस्ट आरोपी की रजामंदी से ही करवाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विस्तृत जांच रिपोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट की शुरुआती रिपोर्ट शामिल होगी या नहीं होगी, देखते हैं। अभी तक जांच में क्या निकला? सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए जांच एजेंसी सीबीआई को रिपोर्ट तैयार कर रही है। उनमें इन तमाम बातों का जिक्र हो सकता है। वारदात को अकेले संजय राय ने अंजाम दिया, हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट में संजय रॉय की वारदात की संलिप्तता के क्या सबूत मिले हैं? वारदात के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका का संदिग्ध है। मौका वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया। एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? परिवार को जानबूझकर गलत जानकारी क्यों दी गई? कोलकाता पुलिस की जांच तरीके पर भी सवाल उठाया गया। अस्पताल में कई अनियमितता का पता चला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को लेकर की गई शिकायतों को पूर्व प्रिंसिपल द्वारा नजरअंदाज किया गया है। इन सभी बिंदुओं को लेकर कल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सीबीआई ने आज एएसआई अनूप दत्ता से भी 8 घंटे तक पूछताछ की है। अनूप दत्ता संजय रॉय और संदीप घोष के बीच में जो कनेक्शन है, सीबीआई ने उसे पता लगाने की पूरी कोशिश की है। संबंधित जानकारी ये मिली है कि संजय रॉय से अनूप दत्ता की अच्छी दोस्ती थी। इस बारे में भी 8 घंटे तक पूछताछ चली है। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।